नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। ढींगा गवर मेले में पूरी रात रहा तीजनियों का राज। 1 दर्जन से अधिक स्थानों पर विराजित की गई गवर मां की श्रृंगारित प्रतिमाएं। जोधपुर से संभाग प्रभारी चित्रेश बोहरा की खास रिपोर्ट। प्रदेश की सांस्कृतिक व धार्मिक राजधानी जोधपुर में शनिवार रात को अनूठा ढींगा गवर का उत्सव मनाया गया। शहर के भीतरी क्षेत्र में ढींगा गवर पूजन पूर्ण होने पर रत जगह की अलख में मस्ती और अनूठे सवांग रची तीजड़ियों की धूम रही। ढिंगाने की मस्ती में सरोबार महिलाएं विभिन्न स्वांग रचकर घर से बाहर निकली। कोई राधा कृष्ण तो कोई राम सीता, शिव पार्वती आदि की स्वांग रचे हुई थी। शहर में करीब 1 दर्जन से अधिक स्थानों पर स्थापित गवर की प्रतिमा के दर्शन करने जाने के दौरान इन महिलाओं ने राह में बाधक बनने वाले पुरुषों को सुसज्जित बेंत भी बरसाए। मान्यता है कि इन महिलाओं के हाथों बेंत की मार खाने से कुंवारे युवक की जल्दी शादी हो जाती है। ढींगा गवर पूजन उत्सव के 16 दिवसीय अनुष्ठान पूर्ण होने पर ढींगा गवर की भोलावणी भी हुई। महिलाओं के उमंग, चुहल व उल्लास पर परकोटे के भीतरी शहर में गणगौर गीत सुनने को मिले। डीजे पर गूंजते पारंपरिक गवर गीतों पर नृत्य के साथ गवर गीतों का गायन कर अपनी भावनाओं का इजहार किया गया। ढींगा गवर मेले के दौरान शहर के भीतरी इलाकों में तीजड़ियों का सम्मान किया गया। तीजड़ियों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ ही अल्पाहार एवं आकर्षक श्रृंगार करके आने वाली तीजड़ियों को पारितोषिक प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस दौरान खाने पीने की स्टॉलें भी लगाई गई। कई जगह स्टेज बनाए गए और ऑर्केस्ट्रा पर अपनी प्रस्तुति दी। इन स्टेज पर तीजनियों को भी गाने का मौका मिला और बेस्ट सिंगर्स को अवार्ड दिए गए। तीजनियों की मनोहार फ्रूट क्रीम, आइसक्रीम, ड्राई फ्रूट से की गई। स्वांग रची तीजनियां अपने अपने ग्रुप के साथ रात 10 बजे के बाद भीतरी शहर के विभिन्न गली मोहल्लों में स्थापित गवर के दर्शनों के लिए निकली। तीजनियों ने इस बार स्वांग रचने के लिए भी कुछ ट्रेंडी और फंकी स्टाइल चुना। हालांकि इस बार भी ट्रेडिशनल और रिलीजियस लुक दिखे। गवर मेले में चुनाव की रंग भी दिखाई दिया। वहीं हीरो हीरोइन, सेठ सेठानी सहित स्पोर्ट्स पर्सनालिटी भी दिखाई दी। स्वांग रचने की तैयारी सुबह से ही शुरू हो गई थी। यह है बेंत खाने की मान्यता है कि तीजनियों के हाथों बेंत खाने वाले कुंवारे लड़के की शादी जल्दी हो जाती है। इतिहासकारों के अनुसार करीब 100 साल पहले यह मान्यता थी कि ढींगा गवर के दर्शन पुरुष नहीं करते, क्योंकि तत्कालीन समय में ऐसा माना जाता था कि जो भी पुरुष ढींगा गवर के दर्शन कर लेता था उसकी मृत्यु हो जाती थी। ऐसे में ढींगा गवर की पूजा करने वाली सुहागिनें अपने हाथ में बेंत या डंडा लेकर आधी रात के बाद गवर के साथ निकलती थी। वे पूरे रास्ते गीत गाती हुई और बेंत लेकर उसे फटकारती हुई चलती। बताया जाता है कि महिलाएं डंडा फटकारती थी ताकि पुरुष सावधान हो जाए। गवर के दर्शन करने के बजाय वे किसी गली, घर या चबूतरे की ओट ले लेते थे। कालांतर में यह मान्यता स्थापित हुई कि जिस युवा पर बेंत या डंडे की मार पड़ती है उसका जल्दी ही विवाह हो जाता है। इसी परंपरा के चलते युवा वर्ग इस मेले में आने लग गया। देश भर में केवल जोधपुर में मनाए जाने वाले अनूठे ढींगा गवर पूजन महोत्सव के समापन की रात जोधपुर परकोटे के भीतरी शहर में महिलाओं का एक छत्र राज कायम हो जाता है। शहर में अलग अलग जगहों पर स्थापित आकर्षक गवर प्रतिमाओं के दर्शन के दौरान रास्ते में जो भी पुरुष बाधक बनता है उसे तीजनियों की बेंतों की बौछार झेलनी पड़ती है। ढींगा गवर पूजन पूर्ण होने पर रत जगह की अलख में मस्ती और धूम मचाती अनूठे स्वांग रची तीजनियों का ढिंगाना मस्ती व धमाल देखने पूरा शहर उमड़ता है। भोर में गवर माता को ससुराल के लिए विदाई की रस्म भोलावनी कहलाती है। इस रस्म को पुरुषों को देखना वर्जित माना गया है। रस्म के समय यदि कोई पुरुष गलती से भी सामने आता है तो उसे हटा दिया जाता है। जोधपुर संभाग प्रभारी चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। जो गवर है ये अपने आप में एक अद्भुत है और ये एक 6 फुट की गवर है जो जोधपुर में पहली गवर है जो 6 फुट की एक सिंगल है। बाकी सबकी गवर की हाइट है जो 4 से 5 फुट रहती है। चाचा की गली बैतमार गणगौर मेला कमेटी में हम सभी तीजड़ियों का हार्दिक स्वागत करते हैं। चाचा की गली ने सुरक्षा की दृष्टि देखते हुए महिलाओं के लिए 1983 में इस मेले को चालू किया था और इस वजह से आज भी महिला की सुरक्षा पर केंद्रित है और आज जितनी भी महिला सब इस एरिया में आकर सुरक्षित महसूस करती है और ये गौर माता
की मेहरबानी से हम इसको आज 42 साल हो गया हमारा। और ये बैतमार गणगौर मेला भी इस चाचा की गले से निकला हुआ है, लठ मार के होली की तरह से। मैं अनिल गोयल, संस्थापक अध्यक्ष अनिल गोयल। गवर माता का आज झींगा गवर का मेला है और सोनारा की घाटी गवर माता का आज झींगा गवर का मेला है और सोनारा की घाटी में सबसे बढ़िया मेला होता है। और गवर माता का जो श्रृंगार होता है ये एकदम पूरे गोल्ड से होता है और कम से कम 15 किलो सोना इसमें लगाया जाता है। और सबसे सुंदर गवर माता और सबसे बढ़िया और सबसे शांतिपूर्वक जो मेला होता है वो सोनारा की घाटी पर होता है। पूरे अलग ही है, प्रतिभा अलग है, पूरे शहर में प्रतिभा अलग है। और गोल्ड और हीरो से ये लग तक गवर माता बहुत बढ़िया मेला होता है और शांतिपूर्वक होता है। और लेडीज महिलाएं यहाँ पर स्वांग बनकर आती है और फिर अपना ये रूप यहाँ पर सब दिखाते हैं। बहुत बढ़िया मेला होता है। आपका नाम? मेरा नाम राजकुमार सोनी है और सोनारा की घाटी में मेरा जन्म है। ठीक हो जा सर। झींगा गवर के बारे में झींगा गवर का जो आप हम जो झींगागढ़ के मेले में जो कृष्ण और राधा के रूप में बन के आए तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और ये हमारे जोधपुर में मतलब वर्ल्ड फेमस फेस्टिवल है और ये जोधपुर में होता है। और हमें बहुत मतलब प्राउड फील हो रहा है कि हम राधा कृष्ण बने और आज के दिन मतलब बहुत भगवान का मतलब एक रूप की तरह हम निकले सच सच की। और हमें बहुत अच्छा भी लग रहा है। ये जो बैतमार का मेला कहते हैं इसमें बैतमार का मेला इसलिए कहते हैं कि ना इस मेले में जो भी कुंवारे लड़के आते हैं वो बेत खाते हैं ना तो उनकी शादी जल्दी हो जाती है, इसलिए बैतमार का मेला होता है। एक शगुन की तरह होता है। बैत हर कोई मार सकता है? नहीं, जो 16 दिन पूजा करती है गवर माता की और वो जो टीचड़ी होती है उसके हाथ से बैत पड़ती है ना जब भी लड़कों की शादी होती है, ऐसे नहीं होती है। उसी के हाथ से बैत पड़ेगी तो लड़के की शादी होगी, वो भी अपने मोड़ से होगा। ये गवर माता का गिणगौर का उत्सव है जो कि की जय। ये गवर के गिणगौर का उत्सव है। ये 16 दिन का होता है और ये चैत्र शुक्ल पक्ष 30 से लेके वैशाख कृष्ण पक्ष 30 तक होता है। और इसमें 15 दिनों तक माता जी के अलग अलग तरह के श्रृंगार व अलग अलग तरह के भोग लगाए जाते हैं। और महिलाएं तैयार होकर आती है और रोजाना आरती गाती है। सवेरे की आरती अलग होती है, शाम की आरती अलग होती है और श्रृंगारू गीत भी होते हैं। और जिस दिन बौलावणी होती है वैशाख कृष्ण पक्ष 30 को तो उस दिन राती जोगा होता है और 16 आरती एक साथ में गाई जाती है। और आज का दिन है वैशाख की तृतीया, तो उस दिन बौलावणी का मेला भी होता है। तो गवर की राती जोगे के बाद गवर को बौलावणी देते हैं, उसको अपने वापस ससुराल पहुंचाते हैं। और सब सुहाग ने इस व्रत को बड़ी से भक्तिभाव से करती है और कुंवारी कन्या भी करती है उनको अच्छा वर वगैरह मिलने के लिए। परिचय आपका? मेरा नाम चित्रम त्रिवेदी है। मैंने यहाँ चुने की चौकी से गवर पूजी थी। हम पिछले 25 सालों से गवर पूज रही हूँ मैं, तो जब से शादी हुई है तभी से। और माता की पूजा करके बहुत आनंद की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। ये गवर झींगा गवर जो मेला है ये गणगौर के दिनों में आता है जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। ये सिर्फ जोधपुर में ही होता है। और जोधपुर की जो महिलाएं हैं वो उन लड़कों को, कुंवारे लड़कों को मारती है जिनकी जल्द से जल्द शादी हो जाए। ये एक शगुन होती है। ऐसा माना जाता है कि उनकी जल्दी सगाई हो जाती है, शादी हो जाती है। जो भी जैसा कि आज बता रहे हैं कि जिनके धागा बंधा हो वही मार सकते हैं। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। जोधपुर में ऐसा कुछ भी मान्यता नहीं है लड़कियों का। जो कह सकते हैं कि आज महिलाओं का राज है। जल्दी से जल्दी वो उनको कोई भी बात का डर नहीं है, अनसेफ नहीं है। लड़कियां बेधड़क अपने आराम से अकेले भी आके विजिट कर सकती है, घूम सकती है। जोधपुर से साइड से भी लोग इंस्टा पे देख के हमारे जोधपुर का ये मेला का पूरे जोधा फेमस हो रखा है। बाहर से भी लोग आ रहे हैं। मेरी खुद की एक फ्रेंड बाहर से आई है, ये कन्नौज से आई है। पूरे विश्व से लोग आते हैं यहाँ पे। ये मेला इतना फेमस है। नजर घुमाइए, लड़के खुशी खुशी मार खाते हैं। ये एक शगुन होता है। झींगा गवर जो मेला है ये झींगा गवर का मेला हम सक्कल द्वीपी ब्राह्मण समाज की तरफ से पिछले 10 वर्षों से मना रहे हैं।
और इसमें हमारे समाज का ही सहयोग लेके ये हम पर्व मेले का आयोजन करते हैं। किसी भी अदर विशेष व्यक्ति से नहीं लेते और नहीं पाश्चात्य संगीत तथा विशेषकर फिल्मी गानों तथा फिल्मी डांस का हम इसमें आयोजन रखते हैं। जहाँ तक हो सके गणगौरी गीत और राजस्थानी गीत तथा जो वास्तविक पुराने नगमे हैं उनके गाने का या नृत्य का आयोजन करते हैं। हम यहाँ पे जो भी तीजड़ियाँ बन के आते हैं उनको मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित करते हैं और हमारे समाज की जितनी भी तीजड़ियाँ आती हैं उन सबको सम्मानित किया जाता है। और पिछले 10 वर्षों से हम ये लगातार त्यौहार मनाते आ रहे हैं और बड़ा सौहार्दपूर्ण से ये त्यौहार हम मना रहे हैं। किसी भी तरह की अभी तक पिछले 10 सालों में कोई न्यूसेंस नहीं हुई है, नहीं किसी तरह का हमारे यहाँ पे लड़ाई झगड़ा वगैरह कभी हुआ है और आज भी ये परंपरा बरकरार रखी हुई है और समाज का पूरा सहयोग है। हमारा समाज हमारे साथ इस बार मतलब सुना है कि मतलब कई बार स्टेज नहीं लगे, आपका ये आज स्टेज पहला स्टेज है? नहीं, हम स्टेज और भी कई होंगे मगर हमने हमारी बरकरार रखी है। परमिशन लेके हमने यह स्टेज रखा है और जैसा हर साल ढींगा गौर का मेला मनाते हैं उसी तरह का आयोजन रखा है हमने। अशोक शर्मा बिच्छू।